गया अनेक पुराण और गीता के छंदों को, पदों को। तो एक बार साथ में इसको उसी प्रकार 32 अक्षरों को 8-8 भाग करके डिवाइड करेंगे। 8 4 32, 8-8 में गाएंगे। यन्न देवो न मुनयो न चाहम न चा शंकरम जानन्ति परमेश्वरस्त आदि विष्णु परम पदम। यन्न देवो न मुनयो चाहम न चा शंकरम जानन्ति परमेश्वरस्त आदि विष्णु परम पदम। पराशर ऋषि मैत्रेय मुनि को बोल रहे हैं विष्णु पुराण में। यन देवो, देवता नहीं जानते हैं, न मुनियो, मुनि भी नहीं जानते हैं, चाहम, न मैं जानता हूं। पराशर ऋषि स्वयं लिख रहे, स्वयं ही कह रहे हैं मैं जानता नहीं। नच शंकरम, शिवजी भी जो वैष्णव नाम यथाम शंभु, वैष्णव सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि, वो भी नहीं जानते भगवान को। जानन्ति परमेश्वरस्तस, ऐसे परमेश्वर को जानना बड़ा ही मुश्किल है। आदि विष्णु, ये जो आदि विष्णु है, आदि कृष्ण है, परम पदम, इनका परम पद कैसा है, बहुत मुश्किल है। एक बार ग्वाल बालों के मन में आया, श्री कृष्ण जरा हमको दिखाओ तो तुम कहां के रहने वाले हो। तो भगवान ने सोचा बेचारे ग्वाल बाल मेरे नित्य संगे, परंतु भूल गए मैं कहां हूं, गोलोक वृंदावन धाम। चिंतामणि, तो वहां पर कैसा है, चिंतामणि धाम। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा, कल्प वृक्ष है भगवान का धाम। ऐसा नहीं है मिट्टी धूल उड़ रही है, कोरोना वायरस आया हुआ है, ऐसा धाम नहीं। वहां कोरोना वायरस नहीं सकता है। एक कोरोना वायरस ने आजकल लोगों का जीना दुर्भर कर दिया है। वुहान नामक देश में ऐसा कोरोना वायरस आया, लोगों का, चाइना सबसे बड़ा देश था। लाइट देखो तो चाइना की, दिवाली पे किसकी लाइट लगाते, चाइनीज। फोन किसके, चाइनीज फोन आ गए। टेक्नोलॉजी आई, म्यूजिक सिस्टम, चाइना चाइना चाइना, जापान चाइना चाइना। और इतना सब करते वक्त उन्होंने अपने खाद्य पर परिवर्तन नहीं किया, खाने पीने पे परिवर्तन नहीं किया। क्या खाते हैं, 109 प्रकार के जीव जंतु खाते हैं। हाँ, चाइना में एक स्पेशल प्रकार का जूस होता है, उसका नाम है मंकी सूप। सुना आपने, सुनने में ऐसा लगता है मंकी लेते होंगे, मिक्सी में डालते होंगे, फिर निकालकर गर्मा गर्म मंकी जूस। पर इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। कैसे खिलाते हैं, मंकी सूप ऐसे पिलाया जाता है। मंकी की एक केज, एक पिंजड़ा बनाया मंकी का, उसमें ताला डाला हुआ, जैसे कोई आया, एक मंकी सूप, तो बंदर को बाहर निकाला, और वो नारियल पानी वाला होता है ना, नाइफ, चाकू, नारियल पानी वाला क्या बोलते हैं उसको, बड़ा वाला है ना, उससे बंदर के ऊपर वाला, ये मस्तक के ऊपर का हिस्सा उड़ा दिया, खच, उसमें स्ट्रॉ डाला, उठ गया। हमारे कुछ भक्त चाइना में प्रचार करते हैं, तो मैंने एक बार उन भक्त से पूछा, प्रभु जी आप चाइना में प्रचार करते हैं? कह रहे हाँ। अरे चाइना के लोग खाते क्या हैं? बोले जो भी चीज चलती दिखती है वो खाते हैं। Whatever moves they eat, छिपकली, कॉकरोच, है ना, सब कुछ खाते हैं। नया साल कैसे बनाते हैं, पूरे साल घर में जितने भी मर जाएंगे उनके फ्लैट में जानवर, कीड़े मकोड़े, उनको एक टैंकी में इकट्ठा करते हैं, और साल के अंत हो जाने पर उसको ऑयल में फ्राई करके फिर न्यू ईयर पार्टी बनाते हैं। हद तो वहां गई जब चिमगादड़ का सूप पीने लग गए, बैट चिमगादड़ का सूप पीने लगे। उससे ऐसा वायरस निकला कि ऑलरेडी 7 करोड़ लोग 140 करोड़ की आबादी में से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और अब क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन तो दूर भगाने के लिए 1.5 साल लगेगा नई दवाई बनाने में, लोगों को गोली मार रहे हैं। कल 150 बच्चों को गोली मार दी स्कूल के अंदर। तुम्हारा इन्फेक्शन तो ठीक होगा नहीं, तुम दूसरे को ना करो, इस संक्रमण को रोकने के लिए तुम्हारा वध करना ही उत्तम है। संसार में ये ज्ञान है, और लोग चाइना, जापान, टोक्यो, ताइवान जाकर के सोचते थे हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। प्रगतिशील हुआ
लेकिन फिर दुर्गति हुई। पुनर्मुषिका भव, सुना पुनर्मुषिका भव? एक बार एक चूहा था, मुशक, साधु के पास आया, बोला साधु साधु महाराज बचा लो, मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है। कहा बिलाव भव, बिल्ली बन जाओ। बिल्ली बन गया। बिल्ली बनकर बोला, थोड़ी देर बाद गया, घूम फिर क्या, बोले क्या हुआ? बोले कुत्ता पड़ गया पीछे अभी मेरे। तो बोले ओके कुकुर भव, कुत्ते बन जाओ। बिलाव से क्या बना? कुकुर बन गया। थोड़ी देर बाद फिर क्या हुआ? बोले अभी शेर पीछे पड़ गया। कह रहे अच्छा सिंह भव, सिंह बन जाओ। क्या बना? मूषक से बिलाव, बिलाव से कुकुर, कुकुर से सिंह। जब सिंह बन गया तो क्या करने लगा? साधु को कहता भूख लगी है तो मैं ही खाऊंगा। साधु ने कहा अच्छा मैंने तुझे शेर बनाया, मुझे ही खाएगा। पुनर्मुषिका भव, दोबारा चूहा बन जा। हो गया खत्म। यही चाइना है। भगवान की सृष्टि भगवान ने बढ़ाई, विष्णु परम पदम, उनका परम पद न जान करके टेक्नोलॉजी 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 टेक्नोलॉजी, एक दिन टेक्नोलॉजी ने ही खाना शुरू कर दिया। और वायरस का नाम भी क्या रखा? कोरोना। कहते हैं ना और करो ना। बहुत किया तुमने, अभी और करो ना। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी खा रही है लोगों को, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे। अभी भी भक्ति में आने के लिए अनेकों क्वेश्चन होंगे, लेकिन मोबाइल की रेडिएशन मेरा दिमाग खराब करेगी उसके लिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वाईफाई लगा करके रात को सोएंगे ना तो आपको नींद नहीं आती है। लोगों को आजकल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित दवाई जो है वो है डिप्रेशन की दवाई, नींद की दवाई, इंसोमिनिया की दवाई। इसका कारण है, एक ही कारण है कि लोग टेक्नोलॉजी बढ़ाते जा रहे हैं। हवा में आपको दिख नहीं रहा है, सिग्नल ही सिग्नल घूम रहे हैं। एयरटेल का, वोडाफोन का, टेलीफोन का, वाईफाई का और एरोप्लेन का, रडार सिस्टम का, फोन ही फोन, फोन ही फोन। टेक्नोलॉजी दिख नहीं रहा, आपको लग रहा है पवित्र आसमान दिख रहा है, परंतु रेडिएशन रेडिएशन। इन सारी रेडिएशन के ऊपर एक पवित्र रेडिएशन घूम रही है। कौन सी? भगवान की रेडिएशन। आप एफएम दबाते हो, एफएम के अंदर 108 रेड एफएम दबाते हो, 108 ही है कितना? 104, 108 एफएम दबाते हो तो क्या होता है? उसमें से 108 वाली रेडिएशन पकड़ के आपका गाना बजने लगता है। बजता है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को कहा रेडिएशन घूम रही है, ये सारी रेडिएशन पुनर्मुषिका भव वाली है। दोबारा चूहा बनना पड़ेगा, वापस प्रकृति की ओर जाना पड़ेगा। इन सबके ऊपर एक परम पदम, परम पद पर एक रेडिएशन घूम रही है। कौन सी है? भगवान के मंत्र की रेडिएशन, जपा मंत्र रेडिएशन। उस रेडिएशन घूम रही है। दिव्य दिव्य ध्वनि अपनी नीचे इंस्ट्रूमेंट, जो ये इंस्ट्रूमेंट दिया देह भगवान ने दिया, इस इंस्ट्रूमेंट में ट्यूनिंग करो। क्या ट्यूनिंग करो? 108 ट्यूनिंग करो। 108 जानते हैं? ये जो जप माला होती है ना, इसके अंदर कितनी माला के मन के होते हैं? तो इसको ट्यूनिंग करना है। जैसी ट्यूनिंग करोगे परम पद पर घूमने वाला रेडिएशन पकड़ लेगा, आपको गाना बजने लगेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये नहीं किया, शिवरात्रि का व्रत तो करते हैं प्रभु जी, हम दुर्गा चालीसा भी पढ़ते हैं, सप्तशती भी करते हैं, नवदुर्गों का व्रत भी रखते हैं, साईं बाबा भी चले जाते हैं श्रृंगनापुर घूमने के लिए। कोई बात नहीं, जाइए, घूमने जरूर जाइए, दर्शन करने, परंतु भगवान को समझ पाएंगे दर्शन करने से। बना किया यन्न देवो न मुनियो, मुनि नहीं समझ सकते, देवता नहीं समझ सकते, चाह हम न मैं समझ सकता हूं, न शंकर भगवान समझ सकते हैं। जानाति परमेश्वरस्तथा आदि, भगवान जो विष्णु है, परम पदम क्या है उनका, बहुत मुश्किल है। कैसे जानेंगे? तो पद्म पुराण के पाताल खंड में नारद मुनि अम्बरीश महाराज के प्रसंग में बहुत सुंदर व्याख्यान करते हुए कहते हैं, यास्मिन्नारधिवो विष्णु विश्वम आराधितो भवेत्, तुष्टे चाचरम तुष्टम सर्वदेवामयम हरो। यास्मिन आराधितो विष्णु, अगर किसी ने अपने जीवन काल में गलती से भी कृष्ण का आराधना कर लिया, यस्मिन आराधितो विष्णु, यस्मिन कभी भी एक बार जीवन काल में
विश्वम आराधितो भवेत। इस विश्व में 33 करोड़ देवता हैं, उनका क्या हो जाएगा? भजन हो जाएगा। कृष्ण भगवान का भजन कर लिया। यस्मिन आराधितो विष्णु विश्वम, विश्वम पूरे विश्व का आराधितो भवेत, पूरे विश्व का भजन हो जाएगा। तुष्टे, तुष्ट करेगा किसको? चर अचरम, चलने वाली वस्तुओं को भी तुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा, और न चलने वाले पहाड़ पर्वत आदि को भी संतुष्ट करेगा। तुष्टम चरचरम तुष्टम सर्वदेवामयम हरो। इस हरि भगवान का भजन करने से देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। आपको अलग से शिवरात्रि का व्रत, शिवरात्रि का पूजन करने की आवश्यकता नहीं। वैष्णव रूप में करें ठीक है, लेकिन भगवान मानकर करें कोई फायदा नहीं। भगवान खुद कहते हैं पार्वती को, शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, आराधना नाम सर्वेशाम, जितनी आराधना इस संसार में है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, सबसे ऊंची आराधना तो विष्णु की है। तस्मात् परतरम देवी, हे देवी उससे बढ़कर के तदिया नाम समर्चनम, भगवान का नाम जप लो। भगवान का नाम जो व्यक्ति जपता है कली काल में, उससे बड़ा कोई उपासक नहीं है। जो गीता का पाठ करता है, भगवान 18वें अध्याय के अंत में कहते हैं, अर्जुन जो मेरे और तुम्हारे संवाद की चर्चा करता है, सही मायने में वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। किससे? बाकी लोग किससे करते हैं? हाँ जी, ना ना बेबुद्धि से। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गीता रखी है, आइए और ये खोलिए इसको, है कभी कभी खोलना चाहिए। यथारूप नाम तो दिया, इसका मतलब ये नहीं यथारूप रख दिया जाकर घर में, इसको बोलना चाहिए। कई लोग बोलते हैं, बोले आपने गीता पढ़ी है? बोले हाँ, जिस दिन से लिए उस दिन से वही पढ़ी है। तो ऐसा मत करो, इसको खोलो, और इसको खोल करके जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो यहां पर भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 70 नंबर श्लोक में 18.70 में, मैं घोषित करता हूं जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। मेरी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से। सही मायने में अगर इंटेलिजेंट कोई होगा ना तो वो कृष्ण भजन के अलावा कुछ नहीं करेगा। श्रम एव ही केवलम है, कृष्ण भजन के अलावा अपने समय को लगाना, मेहनत करना है जिसका कुछ फल नहीं है। इसमें फल क्या है? यह लोके परह लोके, इस लोक में भी और उस लोक में भी आनंद आनंद आनंद। और भगवान कैसे हैं? बड़े ही विचित्र हैं। इनका परम पद समझना है तो कौन समझा सकता है? अम्बरीश महाराज को नारद मुनि कहते हैं केवल भक्तों के द्वारा ही भगवान की भक्ति समझी जा सकती है, केवल भक्तों के माध्यम से। क्यों? भगवान अपने भक्त जो है ना, भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते तो लोग अहंकार बोलते हैं, लेकिन भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कौन तू है प्रति जाने ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। कुंती पुत्र इस बात का ऐलान कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो खुद नहीं बोल सकते थे, ऐलान क्यों किया? बोले ऐलान इसलिए करवाया क्योंकि मैं कभी कभी अपनी वाणी को असत्य कर देता हूं। मैंने महाभारत में प्रण लिया था कि कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म के मन में आ गया कि हे प्रभु, आपका वो सुदर्शन चक्रधारी रूप मेरे हृदय में समाया हुआ है, कौन से दिन दर्शन कराएंगे? वो रूप देखने का मन में मेरी आतुरता है। क्या मैं युद्ध में आया हूं दुर्योधन को जिताने? मैं तो आया हूं आपका सुदर्शन चक्रधारी रूप दर्शन करने। दिखाइए प्रभु, दिखाइए। इधर भगवान अर्जुन को कह रहे मार बेटा, मार बेटा, मार। अर्जुन लगा है अपने गांडीव से धनुष मारने में, तीर लगाने में, और भगवान कह रहे हैं मैं तो, भीष्म कह रहे हैं मैं तो दर्शन करना चाहता हूं। भीष्म की उत्कंठा ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने और भीषण बाण चलाने प्रारंभ कर दिए। ऐसी स्थिति हो गई, अर्जुन धराशायी होने की स्थिति में आ गए। धनुष बाण गांडीव उनके हाथ से गिरने लगा तो क्या देखते हैं? रथ का पहिया भी निकल गया, धम से नीचे गिर रहे हैं। भगवान बोले अब तो बहुत हो गया, अब तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। अर्जुन बोला प्रभु बचाओ। बोले वही तो, तुझे बचाने के लिए मुझे तोड़ना पड़े। तुम लोग ऐसे काम करते हो। पहले पूरे संसार में तुमने खाए 109 प्रकार के जानवर, टेक्नोलॉजी का गाना गाया, साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी, बीटेक एमटेक। उसके बाद जब कोरोना आ गया, अब कह रहे हो और कोरोना, अब कह रहे हो हे प्रभु बचा ले। आज वहां पर शमशान में दाह किया जा रहा है, जहां क्रिश्चियनिटी दफनाते थे लोगों को, वहां आत्म संस्कार कर रहे हैं, अंतिम संस्कार जलाओ, क्योंकि ये सनातन धर्म ही सही है।
हॉस्पिटल के लोग मुंडन करवा रहे हैं, हम करवाएंगे? बोले गंजे हो गए प्रभु जी, अरे आपका क्या हेयर स्टाइल है प्रभु, ये कोई तरीका है बोलो संसार में गंजा होना? अभी पूरा का पूरा चाइना गंजा हो रहा है, बोले बालों से वायरस आ रहा है। सारे लोगों ने मुंडन करा दिया, माताओं ने भी करा दिया। जस्ट इमेजिन, ऐसी स्थिति है। सनातन धर्म क्योंकि सनातन काल से आया है, इसको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि ये परम पद भगवान का द्वारा स्थापित है ना। धर्म भगवान ने बनाया, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने ये धर्म। तुरंत भीष्म ने कहा कि प्रभु अपना दर्शन दो। अब भीष्म की इच्छा है दर्शन दिलाने की, अर्जुन की इच्छा है मुझे बचा लो, अर्जुन को बचाना है। भगवान ने कहा दोनों भक्तों के बीच में मैं फंस गया। तो भगवान बोले इसको भी नहीं नाराज कर सकता हूं, इसको भी नहीं नाराज कर सकता हूं, खुद को तो हटा सकता हूं। तो भगवान ने तुरंत वो पहिया उठा लिया, चक्र, और उठा करके भागे भीष्म की ओर। जैसे ही भागे भीष्म ने धनुष बाण रख दिया, बोले हो गया प्रभु अपना काम, हरे कृष्णा। दर्शन हुआ, देखा आपने संतोष। तो अर्जुन जब लौट कर आए, भीष्म वापिस आए, तो पूछे अर्जुन, बोले प्रभु आपने क्यों अपना नियम तोड़ दिया, अभी लोग क्या करेंगे? भगवान बोले अपना कुछ नहीं होता। बोले क्यों? बोले हम भगवान है इसी बात के। तो बोले क्यों? बोले हमारा कुछ नहीं होता, हम चोरी करें तो लोग गाते हैं क्या, माखन चोरी। कोई आदमी रुमाल भी चुरा ले तो माता आएगी, कहेगी प्रभु ने चुराया, इसको पकड़ो, निकालो मंदिर से। ये मक्खन चुरा रहे हैं घर घर जाके, कोई कुछ नहीं कह रहा। गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, कोई माता का दुपट्टा उठा ले, क्या सजा देंगे उसको आप? यहाँ पूरा का पूरा चीर चरण कर लिए लोग, चाहे चीरहरण लीला, कुछ भी करते हैं तो वो एक लीला बन जाती है भगवान की। कोई आदमी से कहे आ देखे जरा तुझमें कितना है दम, कौन सी माँ का दूध पिया है? लड़ाई प्रारंभ हो, आदमी भाग जाएगा, भगवड़ा कहीं का। लेकिन कृष्ण भाग गए तो रण छोड़ रहा है, मंदिर है, पूजा उपासना चल रही है 5000 साल से, ये कृष्ण है। और बताओ कोई देवी देवता ऐसा किया हो? व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोरों में अग्रगण्य चोर जो है उनको सभी प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये चोरी करके भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। नवनीत चोरम व्रजे प्रसिद्धम, व्रज में प्रसिद्ध चोर है। हमारे यहाँ का चोर तो प्रसिद्ध नहीं होता, वांटेड फोटो लगाना पड़ता है, फिर भी पता नहीं चलता, इधर लूट उधर लूट, भाग जाता है, दुबई भाग जाएगा, गल्फ कंट्री। लेकिन ये एक ऐसे चोर है, प्रसिद्ध चोर है, सब जानते हैं ये चोर हैं, लेकिन फिर भी इस चोर से लोग चाहते हैं काश मेरे घर चोरी हो जाए। श्री राधिकाए हृदय चोरम, राधा रानी का क्या चुराते हैं? तो भक्त चाहते हैं प्रभु आपने मक्खन चुराया, आपने चीर चुराया, हे प्रभु कौन सा दिन आएगा जब आप मेरा दिल चुरा लोगे, है ना। तो ये भक्त की कामना है। तो भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर देते हैं। भगवान कहते हैं, एक बार किसी ने पूछा प्रभु एक स्क्रिप्ट लिख कर दे दो, देवता बोले, विष्णु जी बोले, शंकर जी बोले, ब्रह्मा जी बोले, एक टाइम टेबल बना के दे दो, इस दिन ये लीला करूंगा, इस दिन ये लीला करूंगा, इस दिन झूठ बोलूंगा। तो आप बताओ, कहीं तो मेंशन किया होगा आपने, कहीं तो इस बात की व्याख्यान की होगी कल क्या करूंगा। भगवान बोले वेद इस संसार का सबसे ऊंचा ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान, और जहां वेद नहीं होते हैं, ज्ञान नहीं होता है, वहां क्या होती है? वेदना। वेदना मतलब दुख। वेदना वही है जहां ज्ञान नहीं है। वेद मतलब ज्ञान, वेदना मतलब दुख। जहां वेद नहीं, ज्ञान नहीं, वहां पर दुख है। जहां वेदना है वहां दुख है, और जहां वेद है वहां आनंद है, सुख है। तो भगवान बोले वेद हमारे भेद, वेद हमारे भेद, वेद में मेरा भेद लिखा है, मैं कौन हूं, प्रतिमा हूं, मूर्ति हूं, साक्षात हूं, कौन से चराचर जीवित में रहता हूं, प्राणी में रहता हूं, प्राणी मात्र में रहता हूं, कौन से रूप में प्रकट हुआ। वेदों का सार शिरोमणि, भागवत पुराण, महाभारत पर्व, सब जगह मेरी व्याख्यान है। वेद हमारे भेद और मैं भेदों का माही, माही मतलब मैंने ही रचना करी है। वेद हमारे भेद और मैं वेदों का माही, लेकिन मैं कल क्या करूंगा ये वेदों में भी नहीं। वेद भी नहीं बता सकते कल क्या करूंगा, तो कैसे पता करें भगवान का कि क्या करेंगे? भक्ति बता सकते हैं। भगवान कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के कारण प्रभु नियम बदल देते हैं। वैसे तो नियम फिक्स है उनके, लेकिन प्रबल प्रेम हो जाए ना तो नियम बदलते हैं। सूरज कभी ऐसा नहीं हुआ किसी और दिशा से उगा हो, पूर्व काल से ईस्ट से उग रहा है, पूर्व से। लेकिन जब जरासंध के समय में आप देखेंगे
भगवान कालों में परिवर्तन कर रहे हैं। जरासंध नहीं, कौन सा था, क्या नाम था उसका, जयद्रथ। जयद्रथ के लिए परिवर्तन कर दिए सूरज काल का। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान नहीं टले, इसके लिए प्रभु अपने प्राकृतिक नियमों को भी परिवर्तित करते हैं। भगवान कहते हैं मई अध्यक्षेण प्रकृति सुएते सा चराचरम, मेरी अध्यक्षता में ही तो ये चराचर प्रकृति काम करती है। मैं प्रेसिडेंट हूं भाई, प्रेसिडेंट की इतनी तो चलती है, जब चाहूं थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूं, इतनी तो चलती है। तो प्रबल प्रेम में, भक्त के प्रेम में आकर प्रभु परिवर्तन करेंगे, अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं होता है। देवता सोचे मैं वेद वाक्य का वेद वाक्य प्रकट करके प्राप्त करके भगवान को समझूं। भगवान को समझने का एकमात्र तरीका है भक्ति, और वो भी कैसी भक्ति, भक्त की सेवा अनुगत होकर के भक्ति। किसी वरिष्ठ वैष्णव की सेवा करो, उससे प्रश्न पूछो विनम्रता पूर्वक, वो आपको कुछ सेवा देगा, जाप करो, सेवा करो, ऐसे क्रम अनुसार क्रम पाई आलोके, धीरे धीरे मिलेगा। ये नहीं कि मैं आया मंदिर में, मैंने लड्डू चढ़ाए और मैं भक्त बन गया, ऐसे नहीं। किसी ना किसी परम वैष्णव की अनुगत होकर के भक्त के द्वारा भक्ति मिलती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबनी में कहते हैं भक्ति महारानी रहती कहां है जो मिलेगी, बोले हृदय में रहती है। किसके हृदय में रहती है, भक्त के हृदय में। कैसे आती है हमारे हृदय में, जब उस भक्त की सेवा करोगे और वो भक्त प्रसन्न हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके हृदय से ट्रांसफर होकर के आपके हृदय में आ जाएगी। बस बहुत बड़ा नहीं, वो भक्त ढूंढना पड़ेगा जिसके हृदय में भक्ति हो, और फिर उस भक्त की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा मतलब पांव दबाना नहीं है, सेवा मतलब है उसके आदेश का पालन करना। वो कहे प्रभु आप माला करिए तो माला करो, वो कहे गीता पढ़ो तो गीता पढ़ो, वो बोले आप संडे लव फीस में आओ, संडे लव फीस में, बस और कुछ नहीं। प्रसाद खाना, प्रसाद खाओ। इतना करने मात्र से परम पद धीरे धीरे अंदर बैठेगा, भक्ति बैठने लग जाएगी। तो भक्ति यहां से नहीं आ रही है, यहां से आ रही है, भक्त से आ रही है ना। ये इस प्रकार का ट्रांजिशन है, इसको समझना सूक्ष्म है, लेकिन जिस दिन समझ आ गया उस दिन आप भक्तों से प्रेम करेंगे। जो नया नया भक्त होता है वो कहता है मैं और भगवान, मैं और बाकी सारे शैतान नंबर एक। प्रसाद नहीं देते, लाइन में खड़ा कर देते हैं, उसको 2 गुलाब जामुन ज्यादा देते हैं, मुझे 1 कम देते हैं, मेरी पूरी काट दिया है, उसको सेवा दिया, वो ज्यादा प्यारा है, हम तो पीछे वाले हैं, हमारा ऐसा, ये सब मैं, ये फर्स्ट लेवल है। दूसरा लेवल मैं और मेरे भगवान और सिर्फ मंदिर में आने वाले भक्त, बाकी बाहर जो है मंदिर के गेट से सब अभक्त, सब पापी दुराचारी। जब ऊपर का लेवल आता है उत्तम भक्त, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, उत्तम स्थिति आएगी, कहेगा भगवान है और संसार में जितने जीव प्राणी हैं सब भक्त हैं, सिर्फ एक नहीं है, कौन, मैं। ये उत्तम भक्ति है। जिसको ये एहसास हो गया कि मैं भक्त बन गया, सबसे नीचे है। जिसको एहसास हो गया है मैं भक्ति नहीं बन पा रहा हूं, ये बढ़िया चल रहा है, इसका काम बढ़िया। कई बार हम ऐसे चेक करते, पूछते और कैसे हो, कहते प्रभु जी बहुत मजा आ रहा है, फंस गया। मजा आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, अटक गया संसार में। जब ये बोले प्रभु जी बहुत प्रयास कर रहा हूं, आनंद नहीं आ रहा, ये टाइप लाइन पे चल रहा है। क्योंकि इस संसार में जहां शंकर नहीं समझ पा रहे, तुम समझ भी गए, मजे भी आने लग गए, बस इसका मतलब आप सेटिस्फाइड हो गए एक ही लेवल पर आकर के, उसके आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, प्रगति नहीं चाह रहे। तो ऐसे भगवान को समझने के लिए जो षड ऐश्वर्यशाली, जिनमें 6 ऐश्वर्य हैं, लोग बोलते हैं कौन से 6 ऐश्वर्य हैं, तो कुछ लोग ऐश्वर्य राय को ऐश्वर्य समझ लेते हैं। तो यहां ऐश्वर्य राय की चर्चा नहीं है, ऐश्वर्यों की चर्चा है। ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंस। भगवान के पास वो 6 चीजें हैं जिनसे वो भगवान बनते हैं और देवता देवता बनते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कृष्ण ही भगवान है, बाकी सारे भगवान नहीं है क्या? बाकी सब भगवान के सेवक है। एक होता है सेव्य भगवान, एक होता है सेवक भगवान। सेव्य भगवान सेवक, सेवक भगवान है सारे 33 करोड़ देवता, और सेव्य भगवान है जिसकी 33 करोड़ देवता सेवा करते हैं, वो है कृष्ण। तो उनमें ऐसे क्या 6 ऐश्वर्य हैं जिनके कारण वो परम पद कहलाता है, विष्णु परम पद। तो कहा गया पराशर ऋषि के द्वारा, विष्णु पुराण के अंदर ये श्लोक आया। पराशर ऋषि मैत्रेय मुनि को बताते हैं कि भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं, 6 ऑपुलेंसेस। पहला है, बोलिए मेरे साथ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य
श्रीः ज्ञान वैराग्य च एव षडानां भग इति गणा। इति गणा मतलब इसकी गणना की जाएगी। इति गणा पराशर मुनि कहते हैं इसकी गणना की जाएगी षडानाम 6 भग। भग मतलब ऐश्वर्य, संस्कृत में भग मतलब ऐश्वर्य, हिंदी में ऐश्वर्य, अंग्रेजी में ऑपुलेंस या फिर किसी भी चीज का भरपूर मात्रा में होना, बड़ा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है। तो 6 चीजें अगर किसी में हो तो वो सही मायने में भगवान है। वो भी कितनी हो? अनंत हो, लिमिटेड ना हो, संकुचित ना हो, पूर्ण नहीं हो, अनंत हो। पूर्ण भी नहीं, अपूर्ण भी नहीं, अनंत मात्रा में हो। पहला है ऐश्वर्यस्य। क्या है? ऐश्वर्य का मतलब होता है बहुत धन हो जाना, बहुत धन। इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति कौन है बताइए? हाँ जी, बिल गेट्स। वेरी नाइस। और कितना धन है उनके पास? कितना धन होगा बिल गेट के पास? करोड़ों? कितना करोड़ों? बिलियन, मिलियन, बिलियन डॉलर्स। वेरी नाइस, बिलियन डॉलर्स है उनके पास में, बिलियन डॉलर्स है। अच्छा, जो आपके बैंक में है पैसा वो किसका है? आपका है ना। अकाउंट में जाकर जो लिखते नहीं भगवान को पैसा चाहिए, आप अपना ही नाम साइन में डालते हैं ना। आपका पैसा आपके बैंक में, बिल गेट्स का पैसा बिल गेट्स के पास है, अंबानी का पैसा अंबानी के पास है। संसार के बहुत रईस लोग हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता संपूर्ण समग्र सृष्टि का जितना धन है वो। लेकिन अभी आप ही ने खुद अपने मुख से बोला मेरे जो अकाउंट में वो मेरा भी है, और किसका है? शेयरिंग किसका है? भगवान का है। सब कुछ भगवान का है कि नहीं? इस संसार में कोई ये नहीं बोल सकता ये मेरा है। हम कहते हैं अगर आपका है तो फिर अपने साथ अंतिम यात्रा में एक एटीएम कार्ड डाल के क्यों नहीं जाते हो? देखा कभी कोई नया नया बच्चा पैदा हुआ हो, लंगोटी में एटीएम कार्ड निकले, बोले ये क्या? बोले ये पितृ ऋण। पितृ के लिए पूजा की, पितृ पूजा, श्राद्ध के रूप में बच्चों ने पिताजी का एटीएम कार्ड कफन में लगाया था, लंगोटी में बाहर निकला। देखा कभी ऐसा? ऐसा कभी होता नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई लेके जाए। तो आपका धन अगर आपका है तो फिर आपके काम क्यों नहीं आ रहा? कुछ काल के लिए आपको ट्रस्टी बनाया है। प्रभु आप 40 साल इसके ट्रस्टी बन के रहिए, उसके बाद ये मेरा मुझको अर्पण करना है। गाते भी हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते हैं खाली, समझते नहीं। तेरा तुझको अर्पण करने में क्या लगता है? मेरा अहंकार लगता है, मेरा मन लगता है, मेरी बुद्धि लगती है, भगवान पे दोषारोपण करता हूं। मैं बोलूं कि प्रभु अपनी चेकबुक साइन करके ब्लैंक हमको दे जाओ, दोगे? तुरंत लग जाएगा। फिर गाते क्यों? तो एक्चुअली संसार में हमने ना झूठ का सहारा लेके पूजा पाठ किया, इसीलिए आज तक सुख की कामना करी लेकिन सुख मिला नहीं। तुम स्वामी हम सेवक। कभी की सेवा? भगवान की। बच्चों की सेवा में लल्ला है, कंघी कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, खाना खिला रहे, स्कूल जाएगा सोना बाबू, स्कूल जाएगा। ठाकुर जी ओ एक छोटा मंदिर बनाया, उसमें चिरौंजी दाना डाल दिया भगवान के आगे, एक लट्टू लगा दिया, बल्ब छोटा सा रेड कलर का नाइट बल्ब, उसमें भगवान बैठे हैं। हमारे घर भी गोपाल जी की सेवा होती है। कपड़े कब बदलते हो? जन्माष्टमी, जन्माष्टमी एक। अपने बच्चे के दिन में 3 बार डायपर बदलते हैं। ये संबंध है, वहां दूरी है। इसलिए कभी ठाकुर जी ने अपनी वृंदावन लीलाओं में यशोदा माई को इस बात का एहसास ही नहीं दिलाने दिया कि मैं ऐश्वर्यशाली, षट गणा, षट मेरे अंदर षट ऐश्वर्य है, षट भगा इति गणा। अगर पता चल जाता फंस जाते। जिस पल उनका नामकरण हुआ, ठाकुर जी का नामकरण करने के लिए गर्गा ऋषि, गर्गाचार्य, जिन्होंने गर्ग संहिता की रचना करी, गर्गाचार्य आए, जो कि कंस के महल में रहा करते थे, मथुरा से आए। और जिस जगह भगवान श्री कृष्ण बलराम का जन्म हुआ है, रोहिणी के पुत्र बलराम और यशोदा माई के पुत्र कृष्ण, दोनों को लेकर माई बैठी है, कह रही इनका नामकरण कैसे करें? कहा इनका नामकरण करेंगे गर्गाचार्य। वसुदेव जी ने आदेश दिया है नंद बाबा को कि हमारे कुल के गुरु हैं, तो वही नामकरण करेंगे। नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य आए, गोदी में बिठा ली कृष्ण को और बलराम को। तो ये जो दोनों मैया तो मैया ही होती है ना, माता तो माता होती है। माताओं में डाउट बहुत होता है ना? उनके अंदर शक की मिजाज माताओं का है ना। वो हर चीज को उल्टा ही देखेंगी। एम लिखा होगा और पति के हैंकी पे,
और लौट कर आएगा, निकालेंगे, पकड़ उल्टा रखा है, कह रही ये डब्लू का किसका ले आए, ये डब्लू का किसका है, अरे डब्लू बबलू तुम्हारा ही है, एम वाला है, सीधा करो इसे। लेकिन माता शक्की होती है, एम डब्लू दिखाई देगा। तो माता बोली ये गर्गाचार्य है, ये उच्च वैष्णव है कि नहीं, मैं अपने बच्चे का नामकरण तो उससे कराऊंगी जो बहुत ऊंचा वैष्णव, ये कंस के साथ रहते, कंस का भोजन खाते, ये उच्च वैष्णव नहीं। अगर है तो बताएं कौन सा किसका पुत्र है, तभी नामकरण होगा। कहा ठीक है। तो रोहिणी माता ने कृष्ण को ले लिया और यशोदा बाई ने बलराम को ले लिया, दोनों ने अपने बच्चे बदल लिए, चेंज कर लिए और बैठ गई। गर्गाचार्य आए और सामने गौशाला है, आज भी आप जाएंगे महावन में तो जहां उखल बंधन लीला हुआ उसके सामने का स्थान है, आज भी वहां पर आप ऊपर चढ़े तो गौशाला है भगवान की, नंद बाबा की। उस गौशाला में गर्गाचार्य ने बैठ करके नामकरण संस्कार किया, ला करके बोले कि नाम रखिए, तो उन्होंने गोदी में रख लिया। उठा करके सबसे पहले रोहिणी बोली मेरा बेटा बड़ा है बलराम, इसका करिए। कहा पहले बड़े पुत्र का होना चाहिए, लाइए। लेकिन था कौन, थे कौन, सुन रहे पीछे, कौन थे, कृष्ण थे। कृष्ण को रख लिया। बोले हाँ, अब गर्गाचार्य को भी नहीं पता क्या चल रहा है, क्योंकि ये तो वेदों में भी नहीं लिखा कल क्या करने वाले हैं। यहाँ लेट गए आके ठाकुर जी स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं आकर लेट गए हैं, जो कि इंद्र के दुश्मनों को मारने के लिए, बार बार युग युग में धर्म में पारायण करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट हो रहे हैं। भगवान आकर के लेट गए। गर्गाचार्य बड़े ही अपने उच्च स्वर में उच्चारण कर रहे हैं, श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, वेद पंथ पढ़ रहे हैं, वेद वाक्य चल रहे हैं। अभी बच्चे की तरफ देखा भी नहीं है। अब बच्चा तो बच्चा वैसे मलमूत्र में होगा और कैसा होगा, लिटा रखा है बच्चे को। वो भी कृष्ण तो किस रंग में आए हैं, श्याम वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, काले रंग के हैं, तो उनको तो वैसे आकर्षण नहीं दिख रहा है, वो देख ही नहीं रहा उनकी ओर गर्गाचार्य। तो यहां पर रखा हुआ है बच्चा, अभी नहीं तो पता नहीं कौन सा किसका है, बच्चा आ गया। अब ये बोले बहुत सुंदर है, भारी है बच्चा, अच्छा है। अब वाह, नंद बाबा बधाई हो, रोहिणी जी बधाई हो, यशोदा जी बधाई हो, अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा है। रोहिणी बोली हाँ हाँ मुझे पता है हमारा बच्चा है, नाम तो दो इसको। तो कह रहे जब देखा तो उसके बाद उठ ही नहीं पाए। अब देखा तो बोले ये क्या हो गया, कांप गए, नीचे से धरती खिसक गई। बोले जिसको शंकर नहीं समझ पाए, जिसको देवता नहीं समझ पाए, गणेश नहीं समझ पाए, दुर्गा नहीं समझ पाई, वो मेरी गोदी में आके लेटा हुआ है। कांप रहे अंदर से गर्गाचार्य, पूरा कंपन हो रहा है शरीर में, आंखों में अश्रु, और कहते हैं तटस्थ समाधि लग गई। एक समाधि है जिसका नाम तटस्थ, हिल भी नहीं रहे और मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। इसका नाम बोलने वाले थे, इस बच्चे का नाम है ना। अब भगवान बोले नीचे से उंगली चाली, ना 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 षडागना भग इति गणा। मुझे पता है श्लोक विष्णु पुराण का है, मैं जानता हूं तुमने पढ़ा है गर्गाचार्य, लेकिन ना 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 ना, मेरे 6 ऐश्वर्य जिस पल बता दिए, मेरे को उठा के क्या करेगी मैया, छोटे से एक मंदिर बनाएगी लकड़ी का, ऑल्टर, उसमें रख देगी, बल्ब लगा देगी, दिन में 2 बार दंडवत, 3 बार भोग, बस होनी चाहिए। मैं तो यहाँ आनंद लूटने के लिए आया हूं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद लूटने आया हूं, ना 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 बताना नहीं। तो वो तो अभी ये दोनों माई कह रही अरे कितनी टकटकी लगा के देख रहा है, हमारे बच्चे को नजर ही ना लगा दे। कह रहे किसको बुला लाए नंद बाबा, ये तो बच्चे की नजर लगा देगा, इससे घुसकर देख रहा है बच्चे के अंदर। अरे भाई बोलो भी, नाम क्या, ना 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 ना, नारायण बोलने वाले हैं लेकिन बोल नहीं रहे। भगवान इशारा कर रहे, तू बोला तो बस देख फिर। गर्गाचार्य बोले आज तो मौत आ गई है, इधर कुआं इधर खाई। झूठ बोलूं तो अपने आचरण से जाता हूं, सच बोलूं तो ये छोड़ेंगे नहीं, तीनों लोगों में घूमने वाले छोड़ेंगे क्या मेरे को। तो बोले अब नारायण तो बोल दिए। नंद बाबा बोले नारायण, नारायण समरूपी समरूपी समरूपी, नारायण के जैसे गुण वाला बच्चा पैदा। बच्चा क्या है, अब साक्षात भगवान है। अब बोलने में तो थे प्रकांड विद्वान, बोल दिए। तो फिर बोले ये यशोदा नंदन, क्या बोले, समझ गए, यशोदा नंदन पुत्र, इसका नाम है कृष्ण। क्या नाम है, सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण, सबको जो आकर्षित कर लेगा, जो भी करेगा, चोरी करेगा तो भी आकर्षण, झूठ बोलेगा तो भी आकर्षण, सब चाहेंगे मेरे घर चोरी करे, ऐसा आकर्षण उत्पन्न करने वाला पुत्र होगा कृष्ण। फिर दूसरा लाए
बोले ये रोहिणी नंदन बलशाली होगा, आनंद प्रदान करने वाला होगा। राम शब्द का अर्थ है आनंद देने वाले, सबको आनंदित करेगा पूरे वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में, लेकिन बलशाली होगा, इसलिए राम के साथ बल जोड़ने के कारण इसका नाम पड़ेगा बलराम। नाम दे दिया बलराम। इस प्रकार से सोचिए, ये ऐश्वर्यशाली भगवान का ऐश्वर्य है। तो इस संसार की समग्र सृष्टि जो है उसका धर्म किसके पास है? भगवान कृष्ण के पास में। कोई ही नहीं कह सकता कि सारी सृष्टि मेरे पास में। भगवान ने गीता में कहा, सुंदर श्लोक है, 10वें अध्याय में भगवान जब ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, कहते हैं 9 नंबर श्लोक में, 10वें अध्याय के 9 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, 8, 9, 10, 8वें नंबर में 10वें अध्याय के, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समावितः। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं। 10वां अध्याय 8 नंबर श्लोक, अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सब कुछ हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ में है और सारी वस्तु मुझसे ही निकल रही है, संसार की चर अचरम, चलने वाली न चलने वाली। ये समझ करके इति मतवा भजन्ते माम, जो ये जानकर मेरा भजन करेगा, बुधा भाव समाविताम, वही व्यक्ति सही रूप से मेरी पूजा कर पाएगा। जो सोचेगा सारे हिंदुओं में तो इतने भगवान बना दिए, किसकी करें, सोमवार को शिव जी भोले बाबा, मंगल को हनुमान जी, बुधवार को चंद्रमा की, बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में चना चढ़ाओ, फिर शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को तेल चढ़ाओ, रविवार को सूरज भगवान। हे भगवान, कितने भगवान? भगवान ने कहा कोई भगवान नहीं, सभी मेरे सेवक हैं, लेकिन सभी सेवकों का मैं परम भगवान। अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, मुझी से सब कुछ प्रकट हो रहा है। भगवान ने क्लियर कट अर्जुन को बता दिया। तो इस प्रकार से भगवान के पास में लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। आप जिस लक्ष्मी को दिवाली में अगरबत्ती दिया लेकर बैठ जाते हो, कमल गट्टे की माला चढ़ाते हो और फिर क्या कहते हो, क्या गाते हो लक्ष्मी पूजा में? जय लक्ष्मी मैया, मैया जय लक्ष्मी मैया, मेरा घर छोड़ के कभी मत जाना, जय लक्ष्मी मैया। वो मैया कहती है लक्ष्मी, अरे मूर्ख व्यक्ति, मैं अपने पति के बिना रह सकती हूं? मेरे पति कौन? गणेश, नारायण, लक्ष्मी नारायण। परंतु संसार में पूजा किसकी हो रही है? गणेश जी के साथ में। ये समझ ही नहीं आया जोड़ा पैदा किसने किया। ये अजीब जोड़ा है। बेचारे गणेश जी की पत्नियां हैं कौन? रिद्धि सिद्धि, और नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। किसी की पत्नी किसी और के साथ घूम रही है तो पूजा कर रहे हैं। आप बताओ। लोग बोले अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं था। एक्चुअली काल में ऐसा था कि हर पूजा से पहले गणेश की पूजा प्रारंभिक पूजा होती है, इसलिए गणेश की पूजा, फिर बाद में लक्ष्मी की पूजा। ठीक है, जोड़ा क्यों? जोड़ा मतलब जोड़ क्यों दिया दोनों का? आजकल तो कंबाइंड एक कपल फोटो आता है। ये क्या है? वैलेंटाइन के जमाने के लोग, कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के दिमाग में कोरोना वायरस घुस गया है। जानते नहीं कि भगवान नारायण लक्ष्मी के बिना रह नहीं सकते और लक्ष्मी नारायण के बिना नहीं रह सकती। भगवान नारायण ने इस बात का ऐलान किया है, मैं लक्ष्मी तुम मेरे वक्ष तल पर भास करो। यहां पर श्री वत्स का चिन्ह है, भगवान का सुनहरे रंग के बाल है, यहां लावास करती है। और जो भक्त मुझे दंडवत प्रणाम करे उस पर तुम अपनी अहेतु की, बिना किसी हेतु की कृपा करो। ऐसा बोला भगवान। लोग बोलते हैं ऐसा कैसे? भगवान को दंडवत करने से लक्ष्मी कृपा करेगी? कहा कैसे? बोले आप जब जाते हैं ताजमहल होटल, 5 स्टार होटल, गए 5 स्टार होटल आप लोग? 3 स्टार होटल कोई नहीं गया? बस कोई गई है 5 स्टार होटल? पीछे माताएं नहीं गई कभी 5 स्टार 3 स्टार? होटल के बाहर कौन खड़ा होता है? बड़े बड़े लंबे लंबे, हाँ जी, गार्ड वॉचमैन खड़े होते हैं। क्या करते हैं वो लोग? सैल्यूट मारते हैं। तो आप लोग क्या करते हो? टिप्स देते हैं। 100 रुपया देते हैं, 500 देते हैं? 100, 500, 10 रुपया अपने हिसाब से देता है कोई। तो बहुत पैसे वाली गाड़ी आए ना, अगर रुके, ऑडी आके रुके और टा ऊंचा सल्यूट मारे लंबा वाला, तो क्या करता है? बड़ा आदमी कहता है कीप द चेंज, 500 रुपया तुम रख लो।
तो यहां पर सिर्फ एक सल्यूट मारने पर 500 रुपये का नोट हरा हरा आ गया। सोचो भगवान को कोई दंडवत मारे जो लक्ष्मीपति है, तो आपके पास नोट नहीं आएगा। ये हमारी बुद्धि फंस गई है। करता अहम इति मन्यते, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। काल क्रम में कितने जन्मों से बोल रहे हैं मैं करता हूं, मैं करता हूं। अब ये समझ गए मैं ही करता हूं। अब हम भूल ही गए कि भगवान करता है, मैं तो खाली इंस्ट्रूमेंट हूं, है ना। तो ये समझना ही शास्त्र समझना है ना। तो भगवान लक्ष्मी नारायण, तो कभी भी पूजा करो किसकी करो, नारायण के साथ। लक्ष्मी को अकेले बुलाओगे तो किस पे आएगी, अपने वाहन पे। कौन सा वाहन है, तो उल्लू की तरह इस्तेमाल होता है। लगा देंगे जेपी ग्रुप में, पता चला वहां पे पोजीशन ही नहीं मिल रहा, फ्लैट में 20 लाख फंसे हुए हैं। और बुला लो लक्ष्मी, फिर मंगा ली, वो हॉस्पिटल में चली गई, बोले अरे वो अपोलो हॉस्पिटल वाले ने 8 लाख का बिल बना दिया। दिल का इलाज किया, बिल बना दिया। पहले जिसका हार्ट अटैक आया उसके दिल के लिए बिल बनाया, जिसने बिल पे किया उसका दिल वैसे बाहर आ गया। बोला दिल का बिल, बिल का दिल। सोचो समाज में क्या चल रहा है। हम वहां धन लगाएंगे, लेकिन नारायण को अगर बोल दिया जाए मंदिर के लिए दान दो, वहां नहीं प्रभु, मंदिर के लिए थोड़ी, इतने मंदिर बने, क्या जरूरत है और मंदिर बनाने की। यहाँ ये ज्ञान दिया जाता है इस मंदिर में, है ना। मंदिर क्या आवश्यक। तो नारायण की पूजा अगर करोगे अकेली लक्ष्मी तो उल्लू पे आएगी, और नारायण के साथ करोगे तो किस पे आएगी, गरुण पर। गरुण किसका प्रतीक है, बुद्धि का। फिर आदमी लगाएगा हमने जी अनाथ आश्रम बनवाया, हमने मंदिर बनवाया, हमने ना भंडारे करवाए, हमने पुस्तक वितरण किया, हमने भक्तों को दान दिया, देन सही इस्तेमाल होगा दान। और फिर क्या होगा, जब आप देंगे तो इधर से चालू हो जाएगा। जिस जल के ऊपर काई जम जाती है उसी जल पर जमती, जिससे लोग पानी पीना छोड़ देते हैं। जिससे पानी पीते रहते हैं, तालाब में नीचे से पानी फिर भरता जाता है, फिर भरता जाता है, कभी खत्म नहीं होता। लोग जानते हैं 1 रुपया दो तो कितना देता है, 10 लाख, 1 लाख। कितनी बढ़िया डिटेल है ना। देखो 1 रुपया दो, कौन सी LIC पॉलिसी कहती है 1 रुपया दो 10 लाख। प्रॉब्लम कहां फंस गई है, 1 रुपया भी नहीं देना चाह रहे, कर ये भी मेरा, वहां फंस। तन मन धन तीनों रूप से भगवान की मनसा वाचा कर्मणा सेवा करो। सही रूप से यही भगवान के ऐश्वर्य को जानना है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रस्य मतलब बड़ी शक्ति है भगवान में। इस संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी क्या कहलाता है, बॉडी बिल्डर। और वो WWE में आते हैं ना, एक घुसा मारते खून निकाल देते हैं, देखे कैसे कैसे वो काम करते थे, भयानक भयानक। इंडिया का भी एक व्यक्ति उसमें, कौन है, इसको सब जानते हैं, ये श्लोक खली सबसे शक्तिशाली है। लेकिन हाँ, गीता चलो छोड़ो, अगर हम वो भी देखें, गीता को भी हटा करके समझना चाहें, खली को बोलो कि है ना खली, आप 500 किलो का पत्थर पूरी रात पूरा दिन उठा के रखो, नीचे हाथ नहीं करना है, करेगा। आपसे बोले प्रभु 5 किलो का पत्थर 24 घंटे उठा के रखो, कर सकते हो। अरे प्रभु पत्थर हटाओ, खाली हाथ 24 घंटे ऊपर रखो। चलो 12 घंटे रख लो हाथ ऐसे, क्या होगा जब नीचे आएगा तो आप ऊपर चले जाओ। नीचे आएगा ही नहीं, पैरालाइज हो जाएगा, हमारी वेन्स पूरी अटकड़ जाएंगी। अगर किसी को बोलो हरे कृष्णा 3 बार अगर हरे कृष्णा बुलवाओ ना, तीसरी बार में यहां हाथ आ जाता है। इतना हाथ 3 बार हरे कृष्णा बोलने में 3 मिनट नहीं रख सकते। बात करते हैं कि हम उसको शाश्वत काल तक ऊपर रखे, तो क्या शक्ति है किसी में। और शक्ति के लिए क्या किया खली ने, क्या खाया, हाँ मीट खाया, नॉनवेज, एक जीव हत्या करी। चलो कोई बात नहीं, हम उसके नाम ना लेकर के संसारी एक पहलवान का नाम ले, कितना मेहनत करता है, अंडे मुर्गी जानवर खाकर जिम में उसके बाद में फिर पता चलता कि उससे पहलवान थप्पड़ मार देता, बिखर जाता है 2 मिनट में टुकड़े टुकड़े होकर के। उसको बोलो इस संसार का सबसे शक्तिशाली समग्र संसार का समग्र शक्ति किसके पास है, कृष्ण के पास। कृष्ण ने क्या उठाया, गोवर्धन। 7 मिनट उठाया प्रभु खाली, है ना, 7 दिन उठाया प्रभु जी का। रात को रख के चले जाते थे, रेस्ट करते थे, फिर सुबह को उठाते थे। 7 दिन 7 रात उठाया। 70 साल की उम्र में 7 दिन 7 रात उठाया तो कौन सी बड़ी बात है। 70 साल के थे, हाँ जी 7 साल के थे। 7 साल की उम्र का बच्चा
7 दिन 7 रात तक 21 किलोमीटर का गोवर्धन गिरिराज, जिसे चलने के लिए हालत खराब होती है, घूमना घूमना, उसको उठा के रखा। और पता कैसे उठाया? दोनों हाथ और सिर पे लगा रखा था। कैसे उठाया? हाथ पे उठाया। सीधे हाथ पे तो उठाए रखते हैं कोई भी, उल्टे हाथ पे उठाया। उल्टे हाथ की 5 उंगली लगा दी थी, 1 उंगली लगाई। 1 उंगली का नाखून भी नहीं लगाया, नख के ऊपर धारण किया है 7 दिन 7 रात तक। समग्रस्य, इतनी शक्ति है किसी में? फिर लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं मानते कृष्ण को भगवान है। कैसे हो गए कृष्ण भगवान? ऐसे हो गए कृष्ण भगवान, जिसमें ये 6 भक्त संपूर्ण मात्रा में नहीं, अनंत मात्रा में हो, वही भगवान है। लघुतम से लघुतम, छोटे से छोटा बनते हैं और बड़े से बड़े हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप भी धर लेते हैं। चींटी के अंदर भी परमात्मा विराजमान है कि नहीं? हाथी में भी परमात्मा विराजमान है, आप में भी है। तो अपने रूप को छोटा भी कर लेता है परमात्मा, बड़ा भी कर लेता है। हर व्यक्ति के साथ में सुहृदम सर्वभूता नाम, सबका सुहृद बन के, मित्र बन के बैठा। ये समग्र से है। तीसरा ऐश्वर्य क्या है उनका? यश। क्या है? यश। भगवान का जितना यश है, इतना यश किसी का नहीं। यशस्वी लोग होते, नाम होता है। एक बहुत प्राचीन राजा हुए, वो खाली कहानी में राजा होता, बेचारा कोई नहीं जान रहा होता संसार, उसका यश समाप्त हो गया। तो यश जो है वो प्राचीन काल से लेकर आज तक, वर्तमान काल तक विराजमान रहे। भगवान ने गीता कितने साल पहले बोली थी? 5000 साल पहले तो अर्जुन को बोली, लेकिन जब अर्जुन को बोली तो उन्होंने कहा मैंने करोड़ों वर्ष पहले ये ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को भी दिया था, जिसे काल क्रम में विवस्वान ने अपने मनु को, विवस्वत मनु को दिया, विवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फिर धीरे धीरे क्रम में अर्जुन ये ज्ञान नष्ट हो गया। लेकिन तुम्हें मैं दोबारा से इस ज्ञान को दिया। किसको था? करोड़ों वर्ष पूर्व। क्या ज्ञान दिया था? गीता। अभी क्या है हमारे हाथ में? करोड़ों वर्ष से यश खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा क्या ज्ञान बोल दिया कि इसमें कोई संशोधन नहीं हो रहा। अखबार पढ़ते हैं आप लोग? अखबार कितने लोग पढ़ते हैं अखबार? सच सच बोलना, माता लोग नहीं पढ़ती अखबार? नहीं भाई, अखबार पढ़ते। सुबह सुबह अखबार में खबर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन अखबार को कहां रखते हैं? डस्टबिन में, या फिर उसमें खाना खाते हैं जब बैठ के तो बेड पे बिछा लेते हैं, है कि नहीं? या फिर उसमें चना मुरमुरा भेल पूड़ी डालने के काम आता है, या फिर बच्चे का डायपर नहीं हो तो फिर काम करता है। वो ज्ञान जो कि दुर्गति प्राप्त कर लिया दूसरे दिन, उसको पढ़ने के लिए 2-2 घंटे। कभी सोचो, विचार करो। वो ज्ञान जो करोड़ों वर्षों से ऐसा यथारूप, उसको पढ़ने के लिए प्रभु गीता के लिए टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं है प्रभु जी, एक्चुअली आई एम वेरी बिजी मैन। अरे बिजी 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 बिजी, आज आपके पास टाइम नहीं है, कल भगवान के पास टाइम नहीं रहेगा। आदमी को बांध करके अंतिम यात्रा में ले जाएंगे, 4 लोग उठा के ले जाएंगे, बोलेंगे क्या? राम नाम सत्य है। अब ये लोटा वाला व्यक्ति बोलेगा अरे आप क्यों बोल रहे हो राम नाम सत्य? जब जीवित था तब बोलते थे पैसा सत्य है, परिवार सत्य है, संसार सत्य है। लेकिन आज जब मैं लेट गया हूं, मैं जब नहीं सकता हूं, तब क्या बोल रहे हो? तो जीते जी इस बात को समझ लें कि राम ही का नाम सत्य है, उनका यश कभी समाप्त नहीं होता है। चौथी चीज है भगवान की श्री, उनकी जो सुंदरता है। कितनी सुंदर सुंदर विश्व सुंदरियां आई, लेकिन सभी सुंदरियां काल क्रम में समाप्त हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं सन 2000 की विश्व सुंदरी का नाम क्या है? नहीं, कुछ नहीं। सन 2010 की विश्व सुंदरी का नाम? सन 2019 विश्व सुंदरी? हाँ, वो भी शक की मिजाज में कोई बोल रहा, थोड़ा बोला। 2020 बेचारी ने कितनी मेहनत की होगी उस सुंदर रूप को पाने के लिए। बारात में जाती होगी खाना खाने के लिए, रिश्तेदारी में लोग बोलते होंगे खाइए माता जी, आइए हलवा लीजिए, मटर पनीर। नो नो, आई एम ऑन डाइटिंग। फिर आप खाती नहीं मैं सूंघ के काम चलाती हूँ, इससे मेरा 500 ग्राम बढ़ जाता है।
सोचो उसने अपने को कितना मेंटेन किया होगा सुंदर रूप पाने के लिए, लेकिन उसका सुंदर रूप उसी वर्ष में लोगों को नहीं व्याप्त रहा। इतने बड़े बड़े कलाकार हुए जिनके चलने पर कहते हैं देवानंद के बारे में बताते हैं, कुछ बायोग्राफर्स लिखते हैं उनकी बायोग्राफी में कि उनको बैन था कि ही कैन नॉट वियर अ ब्लैक सूट, काला कपड़ा पहनना मना था। काला कपड़ा पहनता था तो 30 माताएं गिर जाती थी, अरे हाय हाय, तो काला कपड़ा पहने कह रहे नो देवानंद जी यू कैन नॉट वियर ब्लैक, आप काला वस्त्र नहीं पहन सकते हैं। लेकिन बाद में जो आता था ना, तो जो यंग लोग थे, जब बूढ़ा होने के बाद भी वो आते रहे फिल्मों में, तो लोग क्या बोलते थे, अरे ये बूढ़ा कब जाएगा, हर पिक्चर में आ जाता है। उसी काल क्रम में उसके जीते जी उसकी सुंदरता, उसकी श्री समाप्त हो गई, कोई देखना पसंद नहीं करता है। कई वर्ष पूर्व उनकी एक पिक्चर आई थी देवानंद की, दम मारो दम, बोलो सुबह शाम, सब याद है आप लोगों को। तो उसमें आकर प्रभुपाद जी को किसी ने कहा, प्रभुपाद की क्या पिक्चर है ये, दम मारो दम, क्या इस्कॉन के भक्त दम मारते हैं, हरे कृष्णा, फिर रात में ऐसे होते हरे कृष्णा वाले, हम लोग ऐसे डुप्लीकेट लोग हैं क्या? तो प्रभुपाद बोले डोंट वरी, इसका श्री, इसकी जो सुंदरता है वो कुछ समय में समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस पूरी पिक्चर में एक ही चीज असत्य नहीं है, सत्य है। क्या? हरे कृष्ण हरे राम, ये शाश्वत काल तक विराजमान रहेगा। आज भी हम लोग क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम है ना। और इवन पूरा मंत्र लोग नहीं जानते, हम कहीं जाते हैं ना तो लोग क्या बोलते हैं, अच्छा आप वही हैं हरे कृष्ण हरे रामा वाले? मैं कहता हूँ नहीं, हम पूरे वाले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कहता अच्छा हम सोचे हरे कृष्ण हरे रामा। मैं कहा वो पिक्चर से आपने सीखा है, पर वो सीख लिया, कुछ अच्छा तो सीखा। तो देखिए भगवान का एक लाइन आ गई, वो आज शाश्वत काल तक है, हीरो नहीं रहा, पिक्चर नहीं रही, लेकिन भगवान का नाम मंत्र रहा। इतनी शक्ति है भगवान श्री। पांचवा है भगवान का ज्ञान। जितना भगवान के पास ज्ञान है, इतना ज्ञान किसी के पास नहीं। इंजीनियर व्यक्ति जाता है और भगवान को कहता है, प्रभु मैं एक नई टेक्नोलॉजी लाने वाला हूं, तो आप मुझे शक्ति दें, मैं सक्सेसफुल हूं। एक बच्चा एमटेक की डिग्री जाता है, वो भी मंदिर में जाता है। डॉक्टर भी कहता है मैंने दवाई दे दी है, बाकी भगवान भरोसे है। तो भगवान के ऊपर सभी लोग अपना अपना डिपेंडेंसी छोड़ देते हैं, एक काल पर लिमिटेशन पर आकर छोड़ देते, बोले प्रभु अब आपके हाथ में, प्रभु आपके हाथ में। रिश्ता तय करते हैं माता पिता, पसंद करने जाता है प्रभु, माता को देखने जाता है, बातचीत करते हैं, रिश्ता तय हो जाता है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, अंत में जब शादी होने वाली होती है सब घबरा जाते हैं, किसके ऊपर आएगी, क्योंकि लड़ाई तो होनी निश्चित है। ये तो शाश्वत है, जैसे भगवान का नाम सत्य है, गृहस्थी में लड़ाई तो सत्य है, शाश्वत। लड़ाई होगी तो फिर दोषारोपण किस पे करेंगे? मम्मी ने कराई, पापा ने कराई, ताऊजी ने कराई, चाचा ने कराई, मैंने कराई, उसने कराई, प्रेम ने कराई, सब कुछ हटा देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले देते हैं जिसके ऊपर दोषारोपण करो वो कुछ नहीं कहता, बोले कैसे हुई शादी, अरे बस भगवान जी ने करा दी। अब लड़ना हो तो उससे लड़ो जाओ, सब भगवान पर डाल देते हैं, है ना। तो ये हमारी चालाकी है, हम कितने चालाक हैं ना, सारा काम खुद करेंगे, वह नाम भगवान का लगा देंगे। और जब यश की बात आएगी, किसी बच्चे के आ गए 99% मार्क्स, पिता बोलेगा शाबाश तूने कुल का नाम रोशन किया है ना मेरा बेटा, मेरे भी 89 आए थे, तेरे 99 है, वेरी नाइस। माँ बोलेगी खामा खा, आप तो ऑफिस रहते थे ना, आप आए कब पढ़ाने के लिए? मैं रात दिन खाना खिलाया इसको, बादाम काजू पीस पीस के दूध में डाल के। मैं टीचर बोली खामा खा, तुम दोनों, ट्यूशन तो मैं पढ़ा रही थी। सब अपना अपना क्रेडिट लेते हैं। अभी इसी 99 को बदल कर परिवर्तित करो, 49 आ गए। पापा बोले अरे यार मैं ऑफिस में बिजी क्या रहा, इसने तो बेड़ा गर्क करा दिया तुमने इसका। पत्नी बोलेगी मैं तो खाना ही बनाती थी, मुझे लग रहा था आप पढ़ा रहे हो। फिर दोनों डिसाइड कर लेंगे हाँ नहीं हम नहीं, ट्यूशन वाली पढ़ा रही थी।
फिर ट्यूशन वाली माता जी के पीछे आपने पढ़ा है हमारे बच्चों का, ट्यूशन वाले के हम क्या कर सकते हैं, हम तो लिमिटेड, स्कूल वाले टीचर प्रिंसिपल बेचारे उसके तो 49 है। फिर लास्ट में जब कुछ नहीं मिलता, भगवान ने तेरे लिए यही लिखा था, भगवान आ गया आप दोषी। हम बड़े चालू है ना, तो भगवान को हमने बड़ा ही निम्न स्तर पे लेके आए हैं, क्योंकि हम उनके ऐश्वर्यों को नहीं जानते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं। सीसीटीवी लगाया आपके हृदय में परमात्मा रूप का, अंत में इसका ब्यौरा होगा, इस फिर ले जाएंगे नरक में, है ना। नरक का मतलब ये है नरक, जहां नर के कियों का परिणाम मिलता है। आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की रिकॉर्डिंग यमराज जी ऊपर बैठ के देख रहे हैं। आप बोलेंगे यमराज तो वहां रहते हैं ना पितृलोक में, वो कैसे देखेंगे पृथ्वी पे मैंने क्या किया। कभी आपने शॉपिंग की है 10 माले की बिल्डिंग में, साउथ एक्स में शोरूम होते हैं दिल्ली में, ऊपर मालिक बैठा होता है सीसीटीवी लगा के, नीचे वाली बिल्डिंग में कपड़ा, कहीं पर केमिस्ट स्टोर, कहीं पर कुछ, सारे एम्प्लॉई, सारे लोग कार्य कर रहे हैं, और ऊपर कौन बैठा है, मालिक। कोई चोरी करेगा पता चलेगा कि नहीं, वहीं से अलार्म बजाएगा। 3rd फ्लोर पर देख राजू, तेरी दुकान से उठाया एक औरत ने। अच्छा सर मैंने ध्यान नहीं दिया, कर तूने नहीं दिया, मैंने तो काम ही यही है। ऐसे हमें नहीं मालूम पड़ता हम कहां गलत कहां सही। यमराज ऊपर बैठ के एक बड़ा LCD लगा रखा है, सुबह आके चाय नाश्ता करके बैठ जाते हैं, फिर देखते रहते हैं कौन कौन क्या कर रहा है। ओ ये अच्छा हो, अच्छा। लेकिन यमराज भी तो एक भगवान के सेवक है, गलती कर सकते हैं, त्रुटियां कर सकते हैं। जैसे त्रुटि करी थी और मांडव ऋषि को उन्होंने गलत आरोप में फंसा दिया, तो मांडव ऋषि ने श्राप दिया, यमराज आपको विदुर बनकर जन्म लेना पड़ेगा। तो यमराज से भी कभी कभी कुछ त्रुटियां होती हैं, तो यमराज कहते हैं देखो मुझसे तो त्रुटि हो जाएगी, तो मैंने LCD तो लगा रखा है, CCTV कैमरा कहां है, कहां है? ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वरम सर्वभूतानां, सभी भूतों में, भूत मतलब भूत प्रेत वाला भूत नहीं, सभी जीवों में, ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यम सर्वभूतानां यंत्रा आरूढ़ माया। इस माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर चल बेटा चल, चल बेटा चल, घुमा रहा हूं, एक योनि से दूसरी योनि, तीसरी योनि, चौथी योनि, सब मालूम है उनको। तो जब आप शरीर छोड़ के निकलते हैं आत्मा, तो फिर उससे पहले परमात्मा आपका गाइड होता है, आगे आगे चलता है। और फिर यमराज के लोग जब आप पहुंचेंगे, यमराज जी सामने आपका चिट्ठा खोलेंगे और इधर सामने परमात्मा अपना चिट्ठा खोलेंगे, दोनों की चेकिंग होगी, प्रूफ रीडिंग। जो मैंने रिपोर्ट ली वो सही है, तो ये परमात्मा की रिपोर्ट है, ये यमराज की रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट ओके, टेस्टेड, टक, नरक। जीवन काल में अगर किसी ने एक बार शराब पी ली हो, मदिरा, उसका जीते जी अगर पश्चाताप नहीं किया, तो गीता के अंदर लिखा है उस व्यक्ति को गर्म लोहा पिघला करके पीना पड़ता है। गर्म लोहा। लोग बोलते हैं अरे शरीर तो यहां जल गया तो किससे पिएंगे? यातना शरीर, एक ऐसा शरीर दिया जाएगा अति वाहक, बहुत तेज गति से चलने वाला शरीर, और उसमें तकलीफ यहां से 100 गुना अधिक होती है। यहां थप्पड़ मारे तो दर्द होता है, वहां पर कोई थप्पड़ मारे तो लगता है जैसे बिजली गिर गई हो, वज्रपात हुआ, लेकिन ये शरीर है यातना शरीर, इसका नाम ही है यातना शरीर। दिखता कैसा है? ट्रांसपेरेंट, जैसे पॉलिथीन पेपर होता है, कांच होता है, ऐसा दिखता है। इसलिए आत्मा घूम रही होगी, दिखेगी नहीं, क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म है। बाल अग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, बाल के अग्रभाग के 100 हिस्से और उसके भी एक हिस्से का 100 हिस्सा, इतनी सूक्ष्म आत्मा यातना शरीर में डालकर घूम रही है, सामने आमने सामने, दिखेगी नहीं। कितनी घूम रही है यहां पर, दिखेंगे नहीं। हर चीज नोटिस की जाती है, और फिर उसको ले जाएंगे नरक का, नर के किए हुए कर्मों का, नरक में उसको भोगना पड़ेगा। पश्चाताप करो, बड़ा मुश्किल है। पश्चाताप नहीं किया तो जैसे कोरोना वायरस ने आताताई मताई ऐसे मर जाएंगे हम भी। तो जीते जी भी नर्क हमने देखा है किस प्रकार से ये वायरस आदि बीमारियां फैल रही हैं, ऐसे ही भोगना पड़ता है। और छठा ऐश्वर्य है भगवान का। तो संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान
भगवान के पास में। किसी के पास इतना ज्ञान नहीं जितना कृष्ण के पास में। और आखिरी है वैराग्य। क्या है? अभी कोई व्यक्ति के पास बहुत धन हो, हमने सुना भगवान लक्ष्मीपति हैं, लेकिन लक्ष्मीपति कोई हो उसके पास वैराग्य होता है? कृष्ण के पास लक्ष्मी भी है, लक्ष्मीपति भी है, और एक लक्ष्मी के पति नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, लक्ष्मी हजारों हैं, सहस्त्र, और क्या कर रही है? सेव्यमानम, पैर दबा रही है, प्रभु प्रसन्न हो जाओ, प्रभु प्रसन्न। प्रभु कहते हैं अरे आओ ना मैया लक्ष्मी, मेरे हृदय पे वक्षस्थल पे वास करो। लक्ष्मी कहती नहीं नहीं, यहां से गिरने का खतरा रहता है, मैं तो कौन सी जगह रहूंगी? झरनों में रहना चाहती है लक्ष्मी जी, पैर दबाती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। वो गोविंद ही आदि पुरुष हैं जिनका भजन ब्रह्मा शंकर सभी करते हैं। तो हमें भी ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए। इतना वैराग्य किसी की लाइफ में एक गर्लफ्रेंड बन जाए, उसकी शादी होने के बाद भी उसको कभी कभी नाम याद आता है, सोता है पत्नी के साथ में, नाम याद आ जाता है। पत्नी कहती है आप रात को रूबी रूबी क्या करते हो? खरा मैंने ऐसा बोला क्या? खरा हाँ, हो वो तो मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, बहुत दुख देती थी। खैर सच बताओ, दुख देती थी प्रेम करती थी? उसके जीवन में एक से प्रेम हो जाए निकलता नहीं पूरी लाइफ। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी, अनंत 16,108 गोपियां, 64 करोड़ गोपियों के साथ रास लीला, अनेक स्त्रियों के साथ संबंध संग, एक पल में 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में छोड़ करके वृंदावन परित्याग कर दिया। कोई आसक्ति नहीं, ये है प्रेम का वैराग्य। याद भी नहीं करते लोग, बोलते हैं अरे कृष्ण कैसे निष्ठुर हो गए हैं। उद्धव को बोलती हैं गोपियां, अरे जब से कृष्ण गए हैं तब से यशोदा माई रो रही है। यशोदा माई के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं ये वही नदी है जिसका स्रोत है यशोदा माई की नेत्र। आज भी यशोदा माई रो रही है और उनकी नदी यहां बह रही है। उद्धव जाओ, इस नदी का स्रोत जहां है वही नंद का घर है, जाओ मिल लो यशोदा नंद से। इतना प्रेम करने वाले यशोदा नंद को त्याग करके चले गए कृष्ण। इतना वैराग्य। तो भगवान लक्ष्मीपति भी हैं, प्रेम रसिक भी हैं और पक्के वैरागी भी हैं। कोई अटैचमेंट नहीं है किसी से कि अरे भगवान अब पकड़ के बैठ गए मेरा मेरा मेरा। भगवान पकड़ के नहीं बैठते, वैरागी हैं, एकदम सब कुछ त्याग देते हैं। तो ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसमें अनंत मात्रा में हो, षड गणा षट भग इति गणा, वही व्यक्ति भगवान भगवान। 6 भग को लेने वाला वान भगवान। जैसे धन को लेने वाला धनवान, पहल ताकत को लेने वाला है कि नहीं, भाग्य को लेने वाला, अघ को लेने वाला, अघ मतलब दुख होता है, अघ को लेने वाला अगवान, दुखी अगवान। बोले बड़ा अगवान ही है, अगवान मतलब दुखी व्यक्ति। ऐसे ही भग को लेने वाला, जो जिसके बाद ये 6 भग संपूर्ण मात्रा में अनंत मात्रा में होते हैं। कौन कौन से हैं जरा एक बार चेक करें। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, यशस्य, श्री, ज्ञान, वैराग्य। षट भग इति गणा, वही भगवान है। अब ढूंढ लाओ किसी देवी देवता में, किसी साधु बाबा में, किसी गुरु महाराज में, किसी पुरुष में अगर हो तो हमारी अगली क्लास जब होगी अगले हफ्ते सोमवार को आऊंगा मैं 23 तारीख को यहाँ 8 बजे। मिल जाए एक हफ्ते में तो मेरे को ढूंढ के चर्चा कर लें। हरे कृष्ण।